हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छी बुक जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ द मिलियन माइंड की समरी के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो बिना देर करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। बिजनेसमैन, ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर टी हार्व एकर कहते हैं कि आप मुझे अपने साथ सिर्फ 5 मिनट दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि ज़िंदगी भर आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा होगा और आप अमीर बन पाओगे या नहीं। वह इस बात को इतने दावे से इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि उन्होंने सालों तक मिलेनियर, बिलियनियर और सफल लोगों की साइकोलॉजी, माइंडसेट, हैबिट और उनकी ज़िंदगी का अध्ययन किया है, जिसे उन्होंने अपनी किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलियन माइंड में हमें समझाने की कोशिश की है। यह किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलियन माइंड दुनिया की सबसे बढ़िया मनी मैनेजमेंट और पर्सनल फाइनेंस की किताबों में से एक मानी जाती है। इस किताब में लेखक हमें मनी ब्लूप्रिंट और 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में बताते हैं, ताकि हम भी अमीर लोगों के मन के माइंडसेट और साइकोलॉजी को सीख के अमीर और सफल बनकर अपने सपनों को पूरा कर सकें, जिसे वे खुद करके मिलेनियर बन पाए हैं। यह बुक आपको सिखाएगी कि ज़िंदगी से ज़्यादा की उम्मीद कैसे रखनी है, अपने सोच को बड़ा कैसे करें ताकि सक्सेसफुल बन पाएँ। हम सीखेंगे सक्सेस पाने के रास्ते में आए मुश्किलों को और अपने गोल को किस तरह देखना है। हम जानेंगे कि अमीर बनने के लिए हमें किस तरह का नज़रिया रखना चाहिए, दौलतमंद बनने के लिए दौलतमंद सोच कैसे पैदा की जाए, अमीर लोग क्यों अमीर होते जाते हैं और गरीब लोग क्यों गरीब रह जाते हैं, कैसे कुछ लोग अमीर बनने के बाद भी गरीब हो जाते हैं और कुछ लोग अपनी सारी दौलत गंवा कर भी फिर से दोबारा दौलत बना लेते हैं। सीक्रेट्स ऑफ द मिलियन माइंड बुक में इन सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं उस मनी ब्लूप्रिंट और 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में जो हमें अमीर और सफल बनने की सीख देती है। दोस्तों, लेखक की इस बुक को एक प्रिंसिपल के साथ शुरू करते हैं जो कि TFER है, जहाँ T का मतलब थॉट्स, F का मतलब फीलिंग्स, A का मतलब एक्शंस और R का मतलब है रिजल्ट्स। यानी कि हमारी सोच हमारे भावनाओं को जन्म देती है, हमारी भावनाएं हमारे एक्शंस को जन्म देती हैं और हमारे एक्शंस डिसाइड करते हैं कि हमारे अंतिम रिजल्ट्स क्या होंगे। आइए इसे विस्तार से समझते हैं कि कैसे हमारी सोच और भावनाएं हमारे कार्य और रिजल्ट को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर आप पैसा सेव और इन्वेस्ट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि यह पैसा मेरे बुरे टाइम में काम आएगा, तो आप उसी के हिसाब से एक्शंस लेंगे और आप पैसा उतना ही कमाओगे और सेव भी उतना ही करोगे, सिर्फ एक डर के फीलिंग्स के साथ। आखिर में क्या होगा, वो बुरा वक्त जरूर आएगा। लेकिन वही रिच और सक्सेसफुल आदमी बनने के थॉट्स के साथ एक्शंस लेते हो तो आप छोटा नहीं सोचते और आपके एक्शंस भी उतने ही बड़े होते हैं और आप उतने ही बड़े पैमाने पर पैसे कमाते हो और रिजल्ट्स में आपको सक्सेस और फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। असल में रिच उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो वो चाहते हैं, वहीं पुअर उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो वो नहीं चाहते। फ्रेंड्स, इस बुक के लेखक कहते हैं कि ये दो अलग तरह की सोच और हमारे मनी ब्लूप्रिंट्स से इन्फ्लुएंस होती है, मतलब प्रभावित होती है। मनी ब्लूप्रिंट आपके लगाए गए फाइनेंशियल पेड़ की जड़ों की तरह है, जो डिसाइड करता है कि इसमें कैसे और क्या फल, मतलब रिजल्ट्स आएंगे। तो लेखक के अनुसार हमारा फाइनेंशियल माइंडसेट और मनी ब्लूप्रिंट्स इन 3 कारणों से प्रभावित होता है। नंबर 1, बर्बन प्रोग्रामिंग, यानी कि पैसा और अमीर लोगों के बारे में अपने आसपास के लोग, वातावरण और अपने परिवार से सुनते हैं। वो हमारे माइंड को कंडीशन करते हैं। जैसे कि गरीब अभिभावक का अपने बच्चे से बोलना कि ज़्यादा पैसा सारी समस्याओं की जड़ है, कोई भी कम समय में बिना गलत काम किए अमीर नहीं बन सकता है, या अमीर लोग लालची या सेल्फिश होते हैं। यह सब विचार हमारे अभिभावक अपने शब्दों या बातों से हमारे दिमाग में डाल देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गरीब अभिभावक बुरे होते हैं या हमारा बुरा चाहते हैं। वो इसलिए ऐसा कहते हैं कि यही विचार एक वक्त पे उनके आसपास के लोगों और उनके अभिभावकों ने उनके दिमाग में डाल दिए थे। वहीं अमीर अभिभावक अपने बच्चों को पैसे और ज़िंदगी के बारे में बिल्कुल अलग बातें सिखाते हैं। तो आपकी बाहर की दुनिया आपके अंदर चलने वाली सोच और आदतों का परिणाम है। नंबर 2, मॉडलिंग। जिस तरह से हम अपने बचपन
से माता पिता और अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं कि वो कैसे पैसे खर्च करते हैं तथा किस लाइफस्टाइल से जीते हैं। वही संस्कार हमारे पैसे को लेकर आदत, शौक, लाइफस्टाइल और एक्शन बचपन से लेकर बड़े होने तक हमें सिखाया जाता है या हमारे दिमाग में डाला जाता है। अच्छी बात यह है कि कोई गरीब अपनी स्थिति को बदलना चाहता है तो वह अपनी सोच व माइंडसेट को बदल करके कर सकता है। नंबर 3, स्पेसिफिक इंसिडेंट। कोई स्पेसिफिक सकारात्मक और नकारात्मक घटना, स्थिति या इंसिडेंट जैसे कि अपनी फैमिली को पैसे, गरीबी व कठिनाइयों से गुजरना पड़ा और यह सब देखकर आपको पैसों का महत्व समझ आया और आपने ठान लिया कि मैं खूब पैसे कमाऊंगा ताकि मुझे और मेरे परिवार को फिर यही स्थिति कभी ना देखनी पड़े। देखा जाए तो आज के दौर में लगभग सभी व्यक्ति पैसा चाहते हैं और आखिर पैसा किसको पसंद नहीं, लेकिन सेल्फ मेड मिलेनियर वही बनते हैं जो ये बताई जनवरी 17 वेल्थ फाइल्स को फॉलो करते हैं। तो वो वेल्थ फाइल्स कुछ इस तरह हैं। वेल्थ फाइल्स नंबर 1, अमीर लोग मनी को क्रिटिसाइज नहीं करते। अमीर सोच रखने वाले कभी भी मनी को बुरा नहीं मानते, ना ही दूसरे अमीर लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, जबकि गरीब सोच रखने वाले हमेशा अमीरों को क्रिटिसाइज करते हैं और बुरा भला बोलते हैं। आपने भी ये डायलॉग तो सुना ही होगा, पैसा सब बीमारियों की जड़ है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसे वाले लोग लालची होते हैं, इत्यादि। अब ऐसी सोच रखने से क्या हो सकता है? यदि कोई ऐसी सोच रखेगा कि पैसा बुरा है तो इससे ब्रेन को भी सिग्नल जाता है कि पैसा बुरा है। ऐसे में ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, वो समझता है कि पैसा बुरा है और उससे दूर रहना चाहिए। इसलिए ऐसी सोच रखने वाले के ब्रेन में कभी भी पैसा कमाने के बड़े आइडियाज़ नहीं आते। इसलिए यदि आप भी ऐसी सोच रखते हैं तो इसे जल्दी से बदल डालिए। अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी शायद सुना होगा। इस लॉ के मुताबिक अगर कोई चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है तो हम भी उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं और किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज करके तो अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। यदि आप अपने किसी फ्रेंड को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं तो क्या वो आपका फ्रेंड रहना चाहेगा? ठीक यही बात पैसे के साथ भी है। इसे क्रिटिसाइज करोगे तो यह भी आपसे दूर ही रहेगा। इसीलिए आज से ही सोचना स्टार्ट कीजिए, पैसा महान है यदि उसे अच्छे से उपयोग किया जाए तो। वेल्थ फाइल नंबर 2, अपनी लाइफ खुद बनाने की सोच। अमीर सोच रखने वाले ये सोचते हैं कि वे अपनी लाइफ खुद बना सकते हैं, उनकी लाइफ परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती। एक गरीब घर में पैदा होने वाला बच्चा भी अगर ऐसी सोच रख ले कि वो अपनी लाइफ बदल लेगा तो सच में ही एक दिन वह अमीर बन सकता है। लेकिन अगर वह यह मान ले कि मैं तो गरीब ही पैदा हुआ हूँ और यही मेरी लाइफ है तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। सू की मशहूर कंपनी बाटा का नाम तो आपने सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं कि पहले उसके मालिक मोची का काम करते थे, लेकिन अमीरों की तरह बड़ी सोच रखने के कारण आज वो अरबपति बन चुके हैं। अगर वो यही सोचते रहते कि वो तो मोची हैं और सारी उम्र यही काम करते रहेंगे तो क्या वे कभी अमीर बन पाते? इसलिए आपको भी अपनी लाइफ खुद बनाने की सोच विकसित करनी चाहिए। वेल्थ फाइल नंबर 3, रिच लोग दिन में 16 घंटे काम करते हैं। अमीर बनने की सोच रखने वाले लोग मेहनत से नहीं घबराते हैं, वे अपने काम से प्यार करते हैं और कई बार तो 16 घंटे भी इसमें जुटे रहते हैं। इंडिया के वर्ल्ड फेमस बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर दिन में 16 घंटे अपनी टेक्निक्स पर मेहनत कर देते हैं। बहुत बड़े खिलाड़ी बनने के बावजूद भी उन्होंने प्रतिदिन प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा। मेहनत और लगन से काम करने के कारण ही वो इतने अमीर बन पाए। वहीं दूसरी ओर गरीब सोच रखने वाले किसी भी काम में ध्यान नहीं देते, उन्हें सब कुछ पका पकाया चाहिए, आलसी होने के कारण सोते रहते हैं और इस तरह गरीब ही रह जाते हैं। अतः मेहनत की आदत डालनी चाहिए, तभी आप लाइफ में अमीर बन पाएंगे। वेल्थ फाइल नंबर 4, रिच लोग बड़ा बनने की सोचते हैं। जिसे अमीर बनना होता है वो हमेशा यही सोचता है कि वह किस तरह छोटे काम को भी धीरे धीरे बड़ा कर ले। उदाहरण के लिए अगर किसी को सफल खिलाड़ी बनना हो तो वो क्या सोचेगा? वो यही तो सोचेगा कि एक दिन ओलंपिक तक जाए। यह सोचने के बाद भी वो मेहनत भी उतनी ही करेगा और उतना ही अच्छा खिलाड़ी बन पाएगा। लेकिन अगर वो छोटी सोच रखे और सिर्फ लोकल टीम में ही खेलने का सपना पाले तो उसकी
मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी और वो बेकार सा खिलाड़ी बनकर रह जाएगा। याद रखिए कि ओलंपिक खेलने वाले और लोकल टीम वाले खिलाड़ी दोनों के पास टाइम तो उतना ही होता है, डिफरेंस होती है तो सोच और जज्बा। इसीलिए बड़ा सोचें और बाकियों से बेहतर बने। आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा कमाएगा, अच्छा खिलाड़ी या बुरा खिलाड़ी, अच्छा वकील या बुरा वकील, अच्छा डॉक्टर या बुरा डॉक्टर? इसलिए अच्छे से अच्छा बनने की सोचें। बेस्ट फाइल नंबर 5, रिच सोच रखने वाले सक्सेस पाने पर ध्यान देते हैं। जिन्हें अमीर बनना होता है वे सिर्फ सक्सेस पर फोकस करते हैं, जबकि गरीब सोच वाले बहानों पर। मान लीजिए कि आप अपने किसी दोस्त से कहते हैं कि आप रेस्टोरेंट चलाना चाहते हैं। अगर दोस्त की सोच बड़ी नहीं हुई तो वो आपको 1000 मुश्किलें बता देगा, जैसे तुमने कभी रेस्टोरेंट चलाया भी है, पैसे कहाँ से आएंगे, शायद कस्टमर को खाना पसंद ना आए। लेकिन ये सब बहाने हैं। इसके विपरीत अमीर सोच वाला व्यक्ति ऐसा सोचेगा, अगर मैंने रेस्टोरेंट नहीं चलाया तो जाकर किसी रेस्टोरेंट को देख आता हूँ, उसके ओनर से बात करता हूँ, ढूंढने से क्या नहीं मिल जाता है। अगर पैसा नहीं है तो बैंक से लोन लिया जा सकता है या एंजल इन्वेस्टर ढूंढे जा सकते हैं। अगर सिटी में सबसे अच्छा खाना प्रोवाइड किया जाए तो कस्टमर को खाना क्यों पसंद नहीं आएगा। इसी प्रकार अमीर सोच वाले गरीब सोच रखने वालों से बिल्कुल डिफरेंट और पॉजिटिव सोचते हैं। याद रखिए कि हर समस्या का हल मिल ही जाता है यदि पूरे मन से कोशिश की जाए तो। बेस्ट फाइल नंबर 6, रिच लोग दूसरों की तारीफ करते हैं। अमीर सोच रखने वाले लोग सफल लोगों की तारीफ करते हैं, जबकि गरीब लोग सफल और धनी लोगों की निंदा करते हैं या उनसे जलते हैं। इस तरह का माइंडसेट खुद को ही डरा देता है। अगर आप सफलता और सफल लोगों की निंदा करेंगे तो सफलता आपसे दूर ही जाएगी, पास नहीं आने वाली। निंदा करने या जलने से बेहतर है ऐसे लोगों से प्रेरणा ली जाए और सफलता प्राप्त की जाए। बेस्ट फाइल नंबर 7, रिच सोच वाले पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं। ऑथर ने यह बहुत अच्छा मुहावरा दिया है, यदि चील की तरह उड़ना चाहते हो तो बतखों के साथ रहना छोड़ दो। सही बात है, बतख कैसे ऊंचा उड़ना सिखा सकती है। अगर किसी को एक्टर बनना है तो उसे थिएटर या फिल्म से जुड़े लोगों से मिलना जुलना चाहिए। कबड्डी प्लेयर बनने की इच्छा हो तो दूसरे कबड्डी प्लेयर्स के साथ रहना चाहिए। एंटरप्रेन्योर को दूसरे सफल व्यवसायियों के साथ उठना बैठना चाहिए। ऐसे लोग ही आपको सफलता की राह पर आगे ले जाएंगे। इन लोगों से बहुत तरह की शिक्षा भी मिलती रहती है। बेस्ट फाइल नंबर 8, अमीर सोच वाले अपनी वैल्यू को प्रमोट करते हैं। अमीर सोच वाले लोग अपनी कला या स्किल में पहले बहुत अच्छी वैल्यू डालते हैं, फिर उसे प्रमोट करने से भी नहीं डरते। आपने देखा होगा जितने भी सेलिब्रिटी या खिलाड़ी हैं वे कैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर खुद को प्रमोट करते हैं। इससे लोगों को उनके आने वाले इवेंट्स के बारे में भी पता चलता है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत सा पैसा कमा लेते हैं। आप भी अपनी स्किल्स में वैल्यू डालें और सबके सामने लाने की कोशिश करें। अगर आपकी कला फेमस ही नहीं है तो लोग आपके पास क्यों आएंगे। अगर आप बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं लेकिन कभी फंक्शंस में जाके नहीं सुनाएंगे तो सफल कैसे बनेंगे। राइटर अपनी बुक्स की मार्केटिंग नहीं करेगा तो उसकी किताब कौन पढ़ेगा। दूसरी ओर गरीब लोग हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं तथा अपने प्रोडक्ट, स्किल या आर्ट ही यदि हो तो भी शर्म के मारे किसी को बता नहीं पाते, इसलिए वे हमेशा गरीब ही रह जाते हैं। बेस्ट फाइल नंबर 9, अमीर सोच रखने वालों की सोच मुश्किलों से बड़ी होती है। गरीब सोच वाले को जब भी कोई आइडिया बताया जाता है तो सबसे पहले वह उसमें यह मुश्किलें ढूंढ लेता है। जैसे किसी गरीब सोच वाले को पोल्ट्री फार्म लगाने का आइडिया दो तो वो ये मुश्किलें गिनाने लगेगा। ये कहाँ चलेगा, सुबह कौन उठेगा, चूजे कहाँ से मिलेंगे, इतनी मेहनत कौन करेगा, और सबसे खतरनाक लोग क्या कहेंगे। लेकिन ये सब मुश्किलें हकीकत में है ही नहीं, सिर्फ गरीब के दिमाग में है। आजकल तो इंटरनेट पर ही सब जानकारी है। सुबह उठना मुश्किल है तो अलार्म लगा लो, शाम को जल्दी सो जाओ। इसलिए कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि ये काम बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, बल्कि बोलना चाहिए कि इस काम को करने की पूरी कोशिश करूँगा। इससे सामने वाले को भी लगता है कि आप एक पॉजिटिव सोच वाले इंसान हैं। जॉब में इस वजह से प्रमोशन भी मिल सकती है। बेस्ट फाइल नंबर 10, रिच सोच वाले अच्छे रिसीवर होते हैं। इसमें लेखक बताते हैं कि रिच सोच वाले लोग हर इन्फॉर्मेशन को अच्छे से रिसीव करते हैं, उस पर सोच विचार करते हैं और काम में लग जाते हैं, जबकि पुअर सोच वाले सुनने से ही पहले ही उसमें 1000 बहाने और कमियां ढूंढने लगते हैं और उस काम को ठीक से
नहीं करते हैं, ऐसे लोग कहाँ से रिच बनेंगे। आप खुद सोचिए, अगर कोई पेरेंट अपने बच्चों को क्रिटिसाइज ही करता रहे तो क्या होगा। बच्चे के आत्मबल में कमी आएगी, वह हीन भावना से ग्रस्त हो जाएगा, खुद को दोस्तों से कम समझेगा, उसकी परफॉर्मेंस भी खराब हो जाएगी, बेशक वह दूसरों से अच्छा ही क्यों ना हो। वेल्थ फाइल नंबर 11, ज़्यादा कमाना चाहते हो तो टाइम की वैल्यू समझें। लेखक कहना चाहते हैं कि टाइम मनी के बराबर ही होता है। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट संडे को सारा दिन सोया रहता है या खेल कूद करता रहता है और दूसरे स्टूडेंट 1 घंटा पढ़ता है, फिर 1 घंटा ब्रेक लेता है, फिर से 1 घंटा पढ़ता है और फिर से ब्रेक लेता है। तो आप खुद बताइए दोनों में किसमें टाइम का ठीक प्रयोग किया। दूसरे वाले ने भी खेल कूद और मौज मस्ती की, लेकिन उसने अपना काम भी ठीक से किया। तो आगे चलकर कौन से स्टूडेंट को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ऐसे ही जो प्लेयर ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो ज़्यादा अच्छा करेंगे, या वो जो प्रैक्टिस करने नहीं जाते। इसलिए टाइम की वैल्यू को समझें और इसका सही उपयोग करें। वेल्थ फाइल नंबर 12, ज़्यादा पैसा कमाने की सोच। अमीर लोग ज़्यादा पैसा कमाने की सोच रखते हैं, जबकि गरीब लोग सोचते हैं ज़्यादा पैसे से मन की शांति चली जाएगी। वो सिर्फ शांति को चुनते हैं। आप किसे चुनेंगे, मनी या पीस ऑफ माइंड। लेखक कहते हैं कि अमीर लोग दोनों को चुनते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा आता है तो आप चैरिटी कर सकते हैं, इससे पीस अपने आप मिल जाएगी। ऐसा बुरा नहीं है, आदमी उसे किस तरह से उपयोग करता है वो बुरा या अच्छा हो सकता है, इसलिए आप भी दोनों को चुनिए। वेल्थ फाइल नंबर 13, रिच लोग पहले सिंपल लिविंग में विश्वास करते हैं। रिच लोग या रिच सोच वाले हमेशा सिंपल तरीके से लाइफ जीते हैं। क्या आपको पता है कि मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के फाउंडर, हर दिन एक ही टी शर्ट पहनते थे। उनके पास 2-3 ही टी शर्ट हुआ करती थी। ऐसा नहीं है कि वे ज़्यादा खरीद नहीं सकते थे, लेकिन कपड़ों के रख रखाव और कौन सा पहनूं ये सब सोचने में वे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे। इन छोटी बातों के बजाय इतना दिमाग और टाइम वे अपनी कोडिंग में लगाना चाहते थे। हम लोग भी उनसे सीख सकते हैं कि सिंपल रहकर अपने गोल की तरफ कैसे बढ़ें। एक बार सफलता पा लें, बाद में जो चाहे करें। दूसरा यह है कि अमीर सोच वाले पैसे के लालची नहीं होते, पहले वे सेवा करना चाहते हैं, जिससे कस्टमर बहुत प्रभावित हो जाते हैं और बार बार उनका सामान खरीदते हैं। आपको पता ही होगा कि डोमिनोज का पिज़्ज़ा 30 मिनट में ना पहुँचे तो फ्री दे दिया जाता है। यही तो उनका सीक्रेट है। उनके इस काम से आप इतना प्रभावित हो जाते हो कि लाइफ में दोबारा ज़रूर खरीदो, क्योंकि आपका ब्रेन कभी भी फ्री का एहसान नहीं लेना चाहता। वेल्थ फाइल नंबर 14, रिच लोग मनी और प्रॉपर्टी को मैनेज करना जानते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास 1 लाख आ जाए तो आप क्या करोगे। बहुत से लोग ब्रांडेड कपड़े और महंगे फैशन की वस्तुएं खरीद लेंगे या दोस्तों के साथ पार्टी में उड़ा देंगे, लेकिन जिन्हें अमीर बनना है वो ऐसा नहीं करेंगे। वे उस पैसों को फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं और जो ब्याज बनेगा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अमीर लोग खाली पड़ी कार को भी ओला या उबर में डाल देते हैं और काफ़ी पैसे कमाते हैं। अगर घर में खाली कमरा हो तो उसे एयरबीएनबी में डाल देते हैं, जिससे किराया मिलता है। इस तरह वे अपने पैसों और प्रॉपर्टी से और पैसा बना लेते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 15, रिच लोग पैसे को काम पर लगाते हैं। बहुत सारे लोगों का पैसा सिर्फ बैंक में सेविंग अकाउंट में ही पड़ा रह जाता है। इसमें इनको ज़्यादा ब्याज नहीं मिलता और पैसा बढ़ता भी नहीं है, जबकि अमीर लोग पैसे को निम्न चीज़ों में इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, स्टार्टअप, प्रोविडेंट फंड इत्यादि। इससे उनका पैसा अपने आप ही 2-3 होता रहता है और वे और ज़्यादा अमीर बन जाते हैं। अमीर लोग अपने पैसों का एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जिससे उनका पैसा हार्डवर्क करके उनके लिए और पैसा बनाता है। वहीं गरीब लोग पैसा कमाने के लिए हार्ड वर्क करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 16, अमीर सोच वाले डर के बावजूद काम करते हैं। दोस्तों, डर किसी नहीं लगता। अगर आप बिजनेस लगाना चाहते हैं तो डर लगेगा कहीं डूब ना जाए, गेम खेल रहे हैं तो डर लगेगा कहीं हार ना जाए, एग्ज़ाम देने जाते हैं तो डर लगेगा कहीं फेल ना हो जाएं। लेकिन अमीर सोच वाले फिर भी हिम्मत रखते हैं और अपना काम करते रहते हैं। थोड़ी बहुत असफलता से वे डरते नहीं हैं, एक दिन जीत उन्हीं की होती है। वहीं गरीब लोग डर के कारण कोई एक्शन नहीं ले पाते और यही डर उनके सपनों, ख्वाहिशों और उम्मीदों से ज़्यादा ताकतवर होता है। आप भी डरे नहीं, बल्कि अपने गोल की तरफ बढ़ते रहें
ऊपर वाले सब नियमों को अपनाएं, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। बेथ फाइल नंबर 17। अमीर सोच वाले हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं। अमीर लोग हमेशा नई स्किल सीखते रहते हैं। वे नए सेमिनार, कोर्सेस और ट्रेनिंग में जाते हैं। इसके लिए वे उम्र के भी मोहताज नहीं होते, क्योंकि किसी भी उम्र में उन्हें कुछ भी सीखा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर गरीब सोच वाले सोचते हैं कि उन्हें सब पता है। वे सिर्फ बड़ी बड़ी डिग्रियां हाँकते हैं और सिखाते कुछ भी नया नहीं है, इसलिए वे सारी ज़िंदगी गरीब रह जाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी वेल्थ फाइल नंबर 17 तक। तो आशा करते हैं कि आप भी ये सभी बातें सीखेंगे और अपने जीवन में अप्लाई करके आगे बढ़ेंगे। आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इनसाइट फ्यूचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक और ऑडियो बुक समरी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।